बाकी अगर हम बात करें कि वहीं इस फॉर्म में कांस्टेबल ड्राइवर के लिए तो देख सकते हैं दोस्तों कैसे आप सभी, उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। एक बार फिर एक नई वीडियो लेकर आ चुका हूँ आप सभी के बीच में। और आज जो हम वीडियो देखेंगे और जो जिस पे हम चर्चा करेंगे वो हमें CISF की कांस्टेबल ड्राइवर की वैकेंसी के ऊपर चर्चा करनी है। और हम देखेंगे कि आज इस वैकेंसी में जो हमें 2023 में देखने को मिलेगी उसमें हमें क्या क्राइटेरियाज मिल रहे हैं, क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन पूछे जा रहे हैं फॉर्म भरने के लिए। आइए मैं आप सबको डिटेल में सारी चीजें बताता हूं और समझाता हूं कि जो वैकेंसी CISF की हमें 2023 में देखने को मिलेंगी इसमें क्या क्या क्राइटेरिया और क्या क्वालिफिकेशन मांगे गए हैं और किस तरीके से हमें फॉर्म को फिलअप करना है, सारी चीजें डिटेल में बताऊंगा। चलिए वीडियो को पूरे अंत तक देखिए। सबसे पहले अगर हम बात करें फॉर्म फिलअप की, जो नोटिफिकेशन हमें आउट हुई है 2023 में कांस्टेबल ड्राइवर के CISF में, वो 23 जनवरी 2023 से लेकर 22 फरवरी 2023 तक फॉर्म को भरा जाएगा। इस बीच में आप फॉर्म को फिलअप कर लें। और वहीं पे अगर हम बात करें कि जो पोस्ट हमें देखने को मिलेंगे वो हमें टोटल पोस्ट मिलेंगे 451, यानी कि 451 पोस्ट हमारे बीच CISF की तरफ से आए हुए हैं जो हम भर सकते हैं। जो भी इसके लिए एलिजिबल होंगे वो इजिली इस फॉर्म को भर सकते हैं। बाकी अगर हम बात करें कि वहीं इस फॉर्म में कांस्टेबल ड्राइवर के लिए तो देख सकते हैं हम कि 268 यानी कि 268 पोस्ट जो है ओनली कांस्टेबल ड्राइवर के लिए रखी गई है। अगर वहीं पे हम देखें ड्राइवर कम पंप ऑपरेटर की बात करें तो 183 पोस्ट, 183 पोस्ट इसके लिए रखे गए हैं। फी डिटेल की हम जहां तक बात करें तो फी कुछ ज्यादा रहने वाला नहीं है, हर फॉर्म की तरह इजिली आपको इसमें अगर देखा जाए तो फी डिटेल हमें 100 रुपए जनरल और ओबीसी के लिए हमें फी डिटेल 100 रुपए रखे गए हैं। वहीं पे हम बात करें अगर SC ST और फीमेल कैंडिडेट की तो इसके लिए हमें कोई भी चार्जेस नहीं लगने वाले। तो ये अच्छी बात है कि अगर आप SC ST या फीमेल कैंडिडेट हैं और आप इस फॉर्म को फिल करना चाहते हैं तो आपको फीस के तौर पे कोई भी पैसा यहाँ पे नहीं लिया। वहीं अगर हम बात करें एज की तो आइए मैं आपको बताता हूँ एज का जो क्राइटेरिया रखा गया है यहाँ पे आपको 21 to 27 यानी कि 21 से 27 के बीच आपका जो है एज होना चाहिए। अगर आप 21 से 27 के बीच में हैं तो आप इजीली इस फॉर्म को भर सकते हैं। और फॉर्म को भरने के लिए एक और सबसे बड़ी जानकारी मैं आपको दे दूं कि आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना बहुत जरूरी है, ये मैंडेटरी है। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। जब आप फॉर्म फिलअप करेंगे तो वहां आपको ड्राइविंग लाइसेंस का नंबर वगैरह पूछा जाएगा, हो सकता है। तो इसीलिए अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो आप इस फॉर्म के ओर देख सकते हैं, आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। बात करते हैं हम यहाँ पे एज रिलैक्सेशन की। ऐसा नहीं है कि जिनका 27 क्रॉस हो गया वो नहीं भर सकते हैं। और उसमें कौन से कैंडिडेट भर सकते हैं, किन्हीं को एज रिलैक्सेशन यानी एज में छूट दिया गया है, वो चीज आप देखिए। ओबीसी से अगर आप बिलोंग करते हैं, ओबीसी कास्ट से अगर आप बिलोंग करते हैं तो आप इजीली 3 साल का आपको यहाँ पे छूट दिया जा रहा है। यानी कि अगर आपका एज 27 भी है, 28 भी जा रहा है तो इजीली आप फिर भी अगर ओबीसी से है तो इस फॉर्म को भर सकते हैं। वहीं अगर बात करें हम SC ST की तो SC ST के लिए जो यहाँ पे क्राइटेरिया रखी गई है वो 5 साल, एज रिलैक्सेशन की जो क्राइटेरिया है वो 5 साल रखी गई। अगर आप 30 के भी हैं, SC ST हैं, 30 के भी हैं तो आप इस फॉर्म को बेशक होगा, आप बेफिक्र होकर आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। बात करें क्वालिफिकेशन की, जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन इसमें मांगे गए हैं वो किसी भी बोर्ड से आपको 10th पास होना चाहिए। आप किसी भी बोर्ड से हो, कहीं से भी अगर आपने 10th पास किया है तो CISF कांस्टेबल ड्राइवर की फॉर्म आप इजीली फिल कर सकते हैं। इसके लिए आपको किसी तरह की कोई बाधाएं नहीं आने वाली है। अब हम बात करते हैं फिजिकल डिटेल की। जो फिजिकल हमारा होने वाला है वो किस तरीके का रहेगा और क्या क्राइटेरिया, और इस चीज पे अगर हम ध्यान डालें तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हाइट जो पूछा जा रहा है वहां पे 167 है, जो कि जनरल, ओबीसी और SC, ध्यान दीजिएगा ओनली फॉर जनरल और ओबीसी नहीं, साथ में SC भी इंक्लूडेड है। इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। अगर आप SC से हैं तो आपको 167 हाइट होना जरूरी है, तभी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और वहीं बात करूं मैं ST की तो ST को सिर्फ जो शेड्यूल्ड ट्राइबल में आते हैं उनको सिर्फ 160 सेंटीमीटर हाइट होगा तो इजीली भर सकते हैं। तो आप जो भी SC के कैंडिडेट हो वह ध्यान रखिएगा, आपका जो जनरल और ओबीसी है उसी के साथ में आपका हाइट जो है यहाँ पे मेजरमेंट के लिए लिया गया। अब हम बात करते हैं चेस्ट की।
चेस्ट की अगर हम बात करें तो सबसे पहले चेस्ट में मैं आपको बता दूं कि 80 to 85 सेंटीमीटर। अब ये 80 to 85 सेंटीमीटर का क्राइटेरिया क्या है कि अगर आपका चेस्ट नॉर्मल में 80 होना चाहिए और आप जब उसको फुलाएं इस तरीके से, जब आप उसको फुलाते हैं तो उस समय आपका चेस्ट जो है 85 होना चाहिए। और ये किन्हीं के लिए ये भी ध्यान दीजिए, आप जनरल, ओबीसी या एससी इन तीनों में से अगर कोई है तो आपको ये क्राइटेरिया जो है रखी जाएगी आपके लिए चेस्ट माप के लिए। अगर वहीं हम बात करें एसटी की तो एसटी के लिए 78 जो है वो नॉर्मल है, और उसको फिर अगर एक्सपेंड करें यानी कि फुलाएं तो समझ लीजिए कि हमें 83 कम से कम होना चाहिए। ये चीज है, आप इस चीज को घर का भी इजिली टेस्ट कर सकते हैं, किसी भी मीटर वगैरह से आप चेक करके, है ना। तो अगर हम फिर देखें अगर रनिंग के लिए, तो रनिंग के लिए यहाँ ज्यादा कुछ हार्ड नहीं है, और हार्ड भी है जो प्रैक्टिस करते हैं उनके लिए हार्ड नहीं है, जो प्रैक्टिस नहीं करते उनको देख के ये लगता होगा कि 800 मीटर हम इजिली 3.15 सेकेंड में मार सकते हैं। लेकिन फील्ड पकड़ना जरूरी है, आपको थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करना जरूरी है, क्योंकि कंपटीशन का दौर है। आप जितना कम टाइम में मारेंगे मेरिट में आपको यही नंबर वहां बचाएगा, इसीलिए आप प्रैक्टिस साथ में शुरू करें। तो यहाँ 800 मीटर जो है वो 3 मिनट 15 सेकेंड में आपको कंप्लीट करने हैं। और वहीं हम बात करें, और ये सारे ये जो है रनिंग की क्राइटेरिया, इसमें किसी के लिए कोई भेदभाव नहीं। जो आप एससी हैं, एसटी हैं, ओबीसी, जनरल, जो भी कैटेगरी से आप अगर आते हैं तो आपको ये रनिंग जो है 3 मिनट 15 सेकेंड में कंप्लीट करने होंगे 800 मीटर के। वहीं हम लॉन्ग जंप की बात करें, इसमें लॉन्ग जंप लिए जाएंगे जो कि 11 फीट का होगा। लॉन्ग जंप जो हमारा रहेगा वो 11 फीट का रहेगा, ठीक है। इसमें हमें ऐसा नहीं है कि अगर आप एक चांस में आपने 11 फीट किया और वो कंप्लीट नहीं हुआ, आप 10 पे रह गए, 9 पे रह गए, तो ऐसा नहीं है कि आपको फर्स्ट टाइम में डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। वहां आपको इजीली 3 चांस दिए जा रहे हैं। 3 चांस, समझ रहे हैं आप, 3 चांस जहां आप इजीली क्लियर कर सकते हैं। अगर आपने प्रैक्टिस किया है, अपने आप के ऊपर मेहनत किया है, तो आप इजीली इस चीज को पार कर सकते हैं। ये कोई बड़ी, अब बात करते हैं हम हाई जंप की। हाई जंप अगर देखें तो वही 3.6 मीटर, 3.6 फीट, सॉरी 3.6 फीट रखी गई है। 3.6 फीट हाइट ज्यादा नहीं होती है दोस्तों, और उसमें भी आपको 3 चांस दिया जा रहा है। आप अगर अभी से अगर आप नहीं प्रैक्टिस किए हैं कभी, तो थोड़ा थोड़ा आप हाई जंप का, लॉन्ग जंप का प्रैक्टिस करना शुरू कर दें। कोई ज्यादा खास है नहीं, आप इजीली कर सकते हैं। और उसके अलावा भी आपको 3 चांस दिया जा रहा है, यानी कि बेटर टू बेटर आप इसको आराम से निकाल सकते हैं। आज का जो है वैकेंसी थी सीआईएसएफ के अंदर हमें देखने को मिली, और सारी डिटेल मैंने आपको समझाया कि कैसे क्या रहेगा। और बात करें अगर हम सिलेबस की इसकी, तो सिलेबस जो है 10th पास के ऊपर है, तो 10th के पैटर्न पे ही इसमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए सिलेबस की वीडियो अगर आप लोगों को चाहिए तो मैं अलग से डिटेल में बना के डाल दूंगा। फॉर्म कैसे फिलअप होंगे उसकी वीडियो भी डिटेल में बना के डाल दूंगा। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें सपोर्ट करें और शेयर करें वीडियो अपने उन दोस्तों के साथ जिन्हें इनकी जरूरत है। तब तक के लिए खुश रहें, अपने परिवार के साथ रहें। जय हिंद, जय भारत।